करना है, युवा पीढ़ी को बढ़ाना है, धर्म में लगाना है तो अपने बच्चों को सबसे पहले सुंदर संस्कार डालें। हनुमान चालीसा का उनको अध्ययन कराएं, गीता जी का अध्ययन कराएं और भागवत नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं सुन पा रहे हैं, ये संकल्प लें कि जीवन में प्रत्येक दिन एक पेज उसका जरूर पढ़ें। अगर आप भागवत जी का एक पेज भी रोज पढ़ते हैं, राम कथा का एक पेज पढ़ते हैं या शिव पुराण जो भी आपसे बन सके, घरों में पुराण रखें, पुराण को रोज एक एक पेज पढ़ें तो जिससे जीवन सार्थक बनेगा। गुरुजी, आपने कहा कि संस्कार के माध्यम से जैसे यूट्यूब हो गया और टीवी चैनल हो गया, इसके माध्यम से भी तमाम भक्ति के प्रचार प्रसार हो रहा है, तमाम चीजें लाइव हो रही, तो क्या उतना ही फल इसका भी या क्या फल है जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भर्ती की जाती है उसका, इसके आप क्या कहेंगे? मतलब इलेक्ट्रॉनिक भर्ती पे क्या आपका संदेश है, किस तरह से इसको लोग समझें और किस तरह से इसका कर्म फल है? फल का तो ऐसा है कि अगर व्यक्ति के पास आजकल व्यक्ति समय नहीं दे पा रहा है, बाकी तो जहाँ पर कथा हो रही है, अगर तीर्थ क्षेत्र में कहीं भी कथा हो रही है वहीं जाकर सुनने से और टीवी पर सुनने से दोनों में अंतर ये पड़ता है कि आप वहीं जाकर कथा सुन रहे हो तो साक्षात आपको अनुभव हो रहा है, लेकिन घर पे सुन रहे हो तो एक टीवी देख रहे हैं, जैसे घर के लोग कोई भी सीरियल चैनल देखते हैं तो उसी प्रकार चल रहा है कि जैसे किस प्रकार अगर किसी के विवाह में जाना हो तो शादी में आजकल व्यक्ति वहीं जाकर भोजन करता है और वही चीज़ अगर घर पे उसके सुन लोगे तो असर नहीं होगा। इसलिए जहाँ पर कथा हो रही है वहाँ पर आप जाने का प्रयास करें, क्योंकि कई कई लोगों से हम कहते हैं कि भाई कथा में चलना है, अयोध्या कथा रखी हमने, अभी भी यहाँ कथा में बहुत से लोगों को बोला, लेकिन कई लोगों का कहना है कि हमारे दुकान धंधे इतने हैं कि हमारे को टाइम नहीं मिलता। तो हमारा तो कहना है कि काम तो जीवन पर्यंत चलता रहेगा, काम कभी खत्म नहीं हो सकता, इंसान खत्म होता है, काम खत्म नहीं हो सकता। इसलिए समय निकालें सत्संग के लिए, कथा के लिए, जीवन को सार्थक बनाने के लिए समय कुछ न कुछ निकालें। गुरुजी, 16वीं शताब्दी में भारत में शुरू हुआ करता था तब हमारे यहाँ गुरुकुल व्यवस्थाएं थी और उस दौरान हमारे यहाँ शास्त्र पुराण वेद आदि चीज़ें पढ़ाई जाती थी। वर्तमान में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था जरूरी ये भी है, विज्ञान की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ पीढ़ियाँ ऐसी हैं जो इसे अनटच हो रही हैं। क्या कहेंगे इस शिक्षा व्यवस्था पर, उस शिक्षा व्यवस्था पर, और साथ ही साथ इसके समावेश पे आपकी क्या राय है? पहले के समय में जो गुरुकुल हुआ करते थे उसमें जो विधि विधान से जो चीज़ चलती थी वो आज के समय में अनुपलब्ध है, अभी वो चीज़ हो नहीं रही है, क्योंकि आजकल समय बदल गया है, कंप्यूटर का भी जमाना आ गया है। आजकल गुरुकुल में कंप्यूटर की शिक्षा भी दी जा रही है। तो गुरुकुल में जो पहले, कहने का अपना मतलब ये, गुरुकुल में जो पहले सिस्टम चलता था कि व्यक्ति विद्यार्थी 5:30 बजे उठना, दिन भर गुरुकुल में कार्य करना, आजकल उस चीज़ से विमुख हो गए हैं। और विमुख होने के कारण सबसे बड़ी चीज़ है मोबाइल। जब से व्यक्ति का मोबाइल है तो मोबाइल होने के कारण व्यक्ति दूसरी चीज़ों से दूर होता जा रहा है। महाराज जी, धर्म और कर्म में क्या डिफरेंस है? कैसे धर्म के साथ